नए साल की जैसे शुरुआत होती है ना, तो हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस प्लानिंग में लग जाते हैं, राइट? जी हाँ, हमारा पूरा फोकस ये होता है कि मुझे अब अगले साल के लिए अच्छा एक प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे पिछले साल जो मैंने गलती की है ना, वही गलतियां मैं आने वाले साल में ना दोहराऊं, राइट? और पिछले साल अगर मैंने मेरा टारगेट अचीव नहीं किया है, तो ये मैं मेक श्योर करूं कि आने वाले साल में अपना टारगेट जरूर अचीव करूं। सही है ना? तो ये जब दिमाग में थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बिजनेस प्लान क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। हर एजेंट, हर लीडर, हर मैनेजर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एटलीस्ट जनवरी में यही करता है, राइट? सो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसा बिजनेस प्लान किस तरह से बनाएं जो प्रैक्टिकल हो, इंप्लीमेंट करने में ज्यादा डिफिकल्ट ना हो और मेरे हिसाब से कस्टमाइज्ड हो। हाय, मेरा नाम है रवि और पिछले 15 साल से 1.5 लाख से भी ज्यादा एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स को मैं हेल्प कर चुका हूं उनका बिजनेस प्लान क्रिएट करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में और उनके गोल्स को अचीव करने में। और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो आपको अपने बिजनेस प्लानिंग में जरूर इंक्लूड करने चाहिए, जिससे आपका बिजनेस प्लानिंग बहुत ही सॉलिड, बहुत ही तगड़ा होने वाला है। और एंड में मैं आपके साथ बोनस 5वां पॉइंट भी शेयर करने वाला हूं, और उस पॉइंट में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किस तरह से आप अपने बिजनेस प्लानिंग को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। सुपर, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से, और वो है गोल सेटिंग। जी हाँ, ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो और आपका कोई गोल नहीं है, तो पूरा बिजनेस प्लान फेल हो जाता है, राइट? वी नीड टू हैव अ गोल। सो इस साल 2026 में आपका गोल क्या है? कई एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स मुझे बोलते हैं कि सर मेरा गोल है इस साल कुछ भी हो जाए MDRT जरूर अचीव करना है। कोई बोलता है कि सर मैं बिजनेस लीडर हूं, मैं पार्टनर हूं, तो मुझे मेरी टीम में पार्टनर्स, लीडर्स को रिक्रूट करना है और कई सारे एजेंट्स को रिक्रूट करना है। मेरा गोल है मेरी टीम साइज बढ़ानी है मुझे, राइट? और कई ऐसे मैनेजर्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर मुझे अगला प्रमोशन चाहिए, मुझे अगले लेवल पे जाना है, राइट? ये जब आप सोचते हो ना, व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल, इस साल आपको क्या अचीव करना है, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर इनटू योर माइंड। अगर ये आपके दिमाग में अभी क्लियर नहीं है, तो प्लीज अपने आप को एक रूम में बंद कर दीजिए। लिटरली, सीरियसली बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने आप को एक रूम में बंद कर दीजिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सिर्फ सोचिए कि इस साल आपको क्या अचीव करना है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर इंश्योरेंस करियर। फिर वो MDRT अचीव करना है, कॉन्टेस्ट अचीव करना है, इंटरनेशनल टूर्स पे आपको जाना है जो कंपनी लेके जाती है हमें, राइट? या फिर अगला प्रमोशन लेना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट राइट डाउन इनटू योर नोटबुक, इनटू योर नोटपैड, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर होना जरूरी है। जैसे ये क्लियर हो जाता है ना, सीधा हम चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 के बारे में, और वो है फोकस। जी हाँ, फोकस अगर आपके प्लानिंग में नहीं है, बिलीव मी, आपका प्लानिंग पूरा गड़बड़ हो सकता है। और ये फोकस कैसे आएगा? किसी भी बिजनेस प्लान पे अच्छा फोकस तब आता है जब हम बड़े प्लान को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट? ये क्या होता है, बड़ा जो गोल है ना, वो हमें हैवी नहीं लगता, डिफिकल्ट नहीं लगता। हमें क्या लगता है, ये छोटे छोटे गोल्स है ना, ये तो आराम से अचीव कर लूंगा, राइट? बड़े गोल को हमेशा हमें डिवाइड करना है छोटे छोटे गोल्स में। और जब ये डिवाइड कर रहे हो ना, तो इसको मैथमेटिकली तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके भी करना है। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे MDRT अचीव करना है, तो यूजुअली एजेंट्स कैसे सोचते हैं कि MDRT अचीव करने के लिए मुझे इतना प्रीमियम इकट्ठा करना पड़ेगा, राइट? मान लो 52,10,000 रुपीज जो MDRT का फर्स्ट ईयर प्रीमियम का अभी फिगर है ना? इस फिगर को क्या करते हैं, वो मंथली डिवाइड कर देते हैं और ये सोचते हैं कि बस मुझे अब ये अचीव करना है। दिस इज नॉट अ रॉन्ग प्रोसेस, सही है, लेकिन इसको कैसे अचीव करूंगा, इसको अचीव करते वक्त क्या मजा आने वाला है, इसके बारे में भी प्लान कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट फन थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू ट्राई टू अचीव दिस स्मॉल टारगेट्स। क्योंकि है ना, हमारा इंश्योरेंस का काम आजकल बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका है। यू अग्री विथ मी ऑन दिस, है ना? वो ही डेटाबेस इकट्ठा करो, उनको फोन लगाओ, उनकी अपॉइंटमेंट जनरेट करो, एक एक करके मिलने को जाओ, उनको उनको कन्विंस करो, फॉलो अप करते जाओ, फॉलो अप करते जाओ, फॉलो अप करते जाओ। यही बार बार करते करते है ना, दिमाग नम हो जाता है, बोर हो जाते हैं, और इस वजह से छोटे टारगेट भी डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं भाई। दैट्स वाई हमारे छोटे टारगेट्स को अचीव करने के लिए और कौन सी क्रिएटिव और अमेजिंग फन चीजें हम कर सकते हैं जिससे टारगेट भी अचीव हो जाए और मजा भी आए। मजा आना जरूरी है भाई। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अगर मजा नहीं आ रहा है ना आपको, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्रोफेशन, इजंट इट? So your plan has to be full of fun, it has to be full of excitement। तो ऐसी कौन सी चीजें आप उसके अंदर डाल सकते हो, इसके बारे में सोचो। क्या ये सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस क्रिएट करने के बारे में हो सकता है, ये पोस्ट या आर्टिकल लिखने के बारे में,
ये रील्स बनाने के बारे में हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है। वॉट एवर दैट अट्रैक्ट्स यू, वॉट एवर दैट इंस्पायर्स यू शुड बी देयर इन टू योर प्लान, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 के बारे में, और वो है क्लाइंट पर्सोना। जी हां, जब भी आप अपने बिजनेस का प्लानिंग कर रहे हो ना, हमेशा दिमाग में अपने क्लाइंट पर्सोना को सामने रखिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपका क्लाइंट कौन है, किसके बारे में आप सोच रहे हो, इस बिजनेस में आप किसको सर्व करने वाले हो, उसके बारे में पहले सोचिए। यानी अगर आप एजेंट हो तो ऑब्वियसली आप अपने क्लाइंट पर्सोना के बारे में इस तरह से सोच सकते हो कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए कौन सी 3-4 पॉलिसीज सेल करते हो। जैसे ज्यादातर एजेंट्स है ना, रिटायर्ड प्लानिंग सेल करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, इस तरह से 2-3 प्लान सेल करते हैं ज्यादातर, है ना, करेक्ट? सो ये 3-4 प्लान जो है इसको सेल करने के लिए आपका आइडियल कस्टमर कौन है, उसका पूरा पर्सोना, उसका चेहरा, उसकी पर्सनैलिटी आपके दिमाग में हमेशा छप जानी चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्लाइंट पर्सोना। यानी उसके डिटेल्स भी आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट पर्सोना में आपका टिपिकल जो क्लाइंट है वो कौन है। मेरा टिपिकल क्लाइंट है, उसका एज है ना अराउंड 40-45 है, राइट? वो सैलराइड हो सकता है या बिजनेसमैन हो सकता है, करेक्ट है? उसकी फैमिली में टिपिकली वाइफ, 2 बच्चे ऑन एन एवरेज, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, ये एक क्लाइंट पर्सोना बना रहा हूं, राइट? वो मेरा जो क्लाइंट है वो मेरी सिटी में टिपिकली इस एरिया में रहता है, ऐसे टाइप का घर होगा उसका, इतनी इनकम होगी उसकी, ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा। ये पूरा जब उसका इमेज क्रिएट करते हो ना आप, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट पर्सोना। और ये क्लाइंट पर्सोना आपको लिखना है, ये सिर्फ सोचना नहीं है, लिखना है पूरा क्लाइंट पर्सोना। बिकॉज जब आप लिखते जाओगे ना, तब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा भाई किसको अप्रोच करना है। सही है ना, किसको अप्रोच करना है, यही चीज आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती है। दैट्स द रीजन व्हाई क्लाइंट पर्सोना इज सो मच इंपॉर्टेंट। वैसे ही अगर आप एक मैनेजर हो या फिर अगर आप एक लीडर हो, आपको अपनी टीम साइज क्रिएट करनी है, उसको एक्सपांड करनी है, तो कौन से टाइप के प्रोफाइल आपको अपनी टीम में रिक्रूट करने हैं भाई, है ना? उसके बारे में भी सोचो, उसके बारे में भी लिखो। यानी अब अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आप लीडर हो, तो आपको 2 टाइप के क्लाइंट पर्सोनास सोचने पड़ेंगे। एक ऐसे लोग जो पार्टनर्स की तरह आपकी टीम में ज्वाइन होंगे, और एक ऐसे लोग जो एजेंट्स की तरह अपनी टीम में ज्वाइन होंगे, करेक्ट? आप अगर लीडर हो, पार्टनर हो, तो आप 2 टाइप के लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट करते हो। अगर आप मैनेजर हो तो आप सिर्फ मेरे ख्याल से एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट करते हो। तो जो भी लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हो, जिस प्रोफाइल्स को आपको रिक्रूट करना है, वो प्रोफाइल को दिमाग में रखो भाई, अपने आंखों के सामने लाओ, उसका एक क्लाइंट पर्सोना बनाओ, उसको लिखो कि अगर मैं पार्टनर्स को रिक्रूट करूंगा तो उसका प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए, अगर मैं एजेंट को रिक्रूट करूंगा तो उसका प्रोफाइल इस तरह से होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये जरूर करना, बिजनेस प्लानिंग इसके बगैर अधूरा है मेरे भाई। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 के बारे में, और वो है बी एन एक्सपर्ट। जी हाँ, जितने भी एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर मुझे अब मिलते हैं ना, या फोन पे बात करते हैं, मैं ये चीज उनको हमेशा बोलता हूं कि अब आप दिमाग में अपने ये फिट कर दीजिए कि आपके ऑडियंस के सामने ना आपको एज एन एक्सपर्ट अपने आप को प्रूव करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब यह है कि आजकल हमारे क्लाइंट का साइकोलॉजी कैसे हो गया है, किसी एजेंट के पास से या फिर किसी सेल्स पर्सन के पास से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, उनको सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना है किसी एक्सपर्ट के पास से। सही है ना? डू यू अग्री विथ मी ऑन दिस? हमारे क्लाइंट की साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी है। तो अगर आप अपने आप को अपने क्लाइंट्स के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने एज एन एक्सपर्ट प्रूव नहीं करोगे, तो आप मुझे बताइए क्या आपके पास से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा? नो। तो ये अपने आप को एक्सपर्ट कैसे प्रूव किया जाता है? ऑब्वियसली नॉलेज से, अच्छे कंटेंट से। आई हाईली रिकमेंड यू कि अब है ना, आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दीजिए। ऐसा कंटेंट जो लोगों को सुनने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी कंपैरिजन शुरू कर दीजिए कि अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है तो इस कंपनी की ये पॉलिसी और वो कंपनी की ये पॉलिसी, इन दोनों में से आपके लिए सही कौन सी है। सो दैट इज कॉल्ड पॉलिसी कंपैरिजन। या फिर लोगों का ध्यान खींचने के लिए आप अपना कंटेंट नेगेटिव मार्केटिंग से भी शुरू कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो जिसमें आप सिंपल किसी पॉलिसी के बारे में बता रहे हो, दैट्स इट, फीचर्स, एडवांटेजेस, प्रोडक्ट्स, कैश फ्लो वगैरह वगैरह, राइट? और उसका ज्यादातर हम टाइटल क्या रखते हैं कि प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का नाम, और आइए जानते हैं कि ये प्रोडक्ट इतना बेहतरीन क्यों है।
राइट। ऑनेस्टली बताओ, ऐसे वीडियो कोई नहीं देखता है। हमें क्या करना है, इसी वीडियो का टाइटल चेंज कर देना है, इसी वीडियो का थंबनेल चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरह से इसको प्रेजेंट करोगे ना कि डोंट इन्वेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, तो लोगों को क्या लगेगा कि अरे भाई ये मना क्यों कर रहा है, मुझे देखना पड़ेगा, है ना। लोग क्लिक करेंगे वीडियो पे और आपका पूरा वीडियो देखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मार्केटिंग। ये नेगेटिव मार्केटिंग है ना, लोगों का ध्यान खींचने में बहुत ही कारगर साबित होती है। राइट, आई एम श्योर यू आर अग्रीइंग विद व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिर हमारे पॉइंट नंबर 5 के बारे में, जो हमारा बोनस पॉइंट है। और इस पॉइंट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी पूरा अपना बिजनेस प्लानिंग कर सकते हो। जी हाँ, एआई की मदद आज क्यों लेनी है, वो इसलिए लेनी है बिकॉज आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मेरे जैसा इंडिया का टॉप इंश्योरेंस ट्रेनर मान लो अगर आपके साथ बैठा है आपका बिजनेस प्लानिंग करने के लिए, तो आपको नहीं लगता आपका बिजनेस प्लानिंग सबसे तगड़ा होने वाला है? इजंट इट? यही चीज आप एआई की मदद से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ना आपको एक तगड़ा एआई प्रॉम्प्ट की जरूरत है। अब ये एआई प्रॉम्प्ट क्या होता है भाई, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस एआई को देते हैं ना उसको एआई प्रॉम्प्ट कहते हैं, करेक्ट। लेकिन ये लंबे चौड़े एआई प्रॉम्प्ट लिखेगा कौन, और कैसे पता चलेगा कि मेरा जो एआई प्रॉम्प्ट है वो ही सबसे अच्छा है, इससे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा? लेकिन मेरे होते हुए आपको इसकी भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा एक एआई प्रॉम्प्ट आपके लिए कॉपी पेस्ट करके रख दिया है, और वो जो एआई प्रॉम्प्ट है ना कुछ इस तरह से है, राइट। सो जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा एआई प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है, डिटेल में है। अब इसमें क्या करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है ना। क्या करना है कि जहां पर भी मैंने ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई है ना, जैसे देखिए हमारा गोल क्या है, तो लेट्स से एमडीआरटी अचीव करना है। लेकिन आपका गोल मान लीजिए एमडीआरटी अचीव करना नहीं है, आपको टीम साइज क्रिएट करनी है, टीम साइज बढ़ानी है, तो आप यहाँ पे टीम साइज या एजेंट्स टीम आप लिख सकते हो, राइट। फिर नीचे जो भी चीजें ब्रैकेट में है उसी को चेंज करना है और पूरा प्रॉम्प्ट सेम रखना है, इन शॉर्ट, राइट। सो देखिए नीचे प्रोडक्ट टाइप है, फोकस सेल्स फोकस किस पे होना चाहिए, तो प्रोडक्ट टाइप या क्लाइंट टाइप आपको जो भी इसके अंदर लिखना है आप लिख सकते हो। प्रोडक्ट टाइप में यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो मुझे चाइल्ड एजुकेशन प्लान पे फोकस करना है, रिटायरमेंट प्लान पे फोकस करना है, वगैरह वगैरह। आप 3-4 नाम भी इसके यहाँ पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। उसके बाद देखिए लोकल मार्केट डायनामिक्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने अपनी सिटी का नाम लिखा है, जैसे वडोदरा एंड गुजरात, राइट। सो यहाँ पे आप मुंबई में हो तो मुंबई एंड महाराष्ट्र इस तरह से आप लिख सकते हो, राइट, या मुंबई कॉमा महाराष्ट्र ऐसे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये पूरा स्ट्रैटेजी गाइडलाइंस वगैरह वगैरह सब कुछ सेम रखना है, उसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ बनाया है, राइट। देन थोड़ी सी चीजें यहां पर लिखनी है आपको, इनपुट आई विल प्रोवाइड, है ना, इस यहां पर लिखना है। सो जैसे एमडीआरटी अगर आपका टारगेट है तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया है 52,10,000, तो यहां इसको चेंज करने की मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट। देन करंट मंथली एवरेज बिजनेस, आपका करंट मंथली एवरेज बिजनेस कितना है, कितनी एवरेज टिकट साइज है आपकी, वो आप यहां पे लिखिए। मैंने ऑन एन एवरेज सबकी 50,000 जैसी होती है इसलिए मैंने 50,000 लिखा हुआ है, आपकी ज्यादा है आप ज्यादा लिख सकते हो, कम है आप कम लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। उसके बाद प्रिफर्ड प्रोडक्ट मिक्स, सो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह मैंने कॉमा, आप सिर्फ यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। देन क्लाइंट पर्सोना, यहाँ पे आप डिटेल में क्लाइंट पर्सोना लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखे हुए, जैसे एज 40 एज है, प्रोफेशन तो बिजनेसमैन हो सकता है, राइट, इनकम लेवल उसका मंथली 50, इस हिसाब से मैंने लिखा। इससे ज्यादा डिटेल्ड में अपना क्लाइंट पर्सोना लिखा हुआ ना तो वो पूरा क्लाइंट पर्सोना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। तो उसके बाद आगे है स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस, इसमें आपको चेंज करना है, जैसे ऑनलाइन स्किल्स आपकी कैसी है, बिगिनर लेवल है, एवरेज है, एडवांस है, तो उस तरह से लिखना है। तो ज़्यादातर मेरी खुद की बिगनर लेवल है तो मैं लिखता हूं कि भाई बिगनर लेवल है, ठीक है। सो बिगनर लेवल मैंने लिख दिया। यहाँ पे टीम साइज, अभी तो टीम साइज लेस से 10 लोग हैं मेरी टीम में, तो मैंने 10 लिखा हुआ है, करेक्ट। सो इस तरह से आप अपने टीम साइज के बारे में, यानी अगर आप एजेंट हो तो ऑब्वियसली आपकी टीम में कोई नहीं होगा तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। लेकिन अगर आप पार्टनर हो या मैनेजर हो और आप चाहते हो अपनी टीम से पूरा एमडीआरटी अचीव करवाना है या वॉटएवर, तो आप टीम साइज यहाँ पे लिख सकते हो। आपका टारगेट जो भी गोल है आपका अचीव करना है टीम की मदद से, तो टीम साइज भी यहाँ पे लिखना है। और अवेलेबल टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है आपकी, यानी दिन में आप कितने घंटे काम कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई गेस इट वाज
वेरी स्मॉल, राइट। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे, ठीक है। और माई कन्वर्जन रेशियो इज 10%। ऑन एन एवरेज ज्यादातर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 10% ही होता है, इजंट इट। तो मैंने मेरा कन्वर्जन रेशियो कितना है, यानी कितने क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाता हूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 100 क्लाइंट को मिलता हूं तो मैं 10 क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाता हूं, तो मेरा कन्वर्जन रेशियो क्या हुआ, 10% हुआ। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है 10%, राइट। सो उसके बाद कुछ भी छेड़ो मत, आउटपुट फॉर्मेट वगैरह वगैरह सब कुछ सेम रखना है। इस पूरे जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा प्रॉम्प्ट है, इसको आपको कॉपी करना है। मैं इसको पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूं और फिर मैं जा रहा हूं चैट जीपीटी पे। सो जैसा कि आप देख रहे हो हम चैट जीपीटी पे आ चुके हैं और यहां पर आपको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है ना आपको, यस, ये टेक्स्ट बॉक्स में आपको सिर्फ ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दे। तो प्रॉम्प्ट है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे गो बटन दबाता हूं मैं, और गो बटन जैसे ही मैं दबा, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं आपको दिखाने के लिए। सो लेट मी सी, यस। सो देखिए पूरा जो मेरा एनुअल बिजनेस प्लान है उसको मंथ वाइज बनाना शुरू कर दिया है इसने। कैन यू सी, प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में ये बना रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई बनाते जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई वांट फॉर यू। ये इस तरह से आप एआई की मदद से अगर अपना बिजनेस प्लानिंग करते हो ना बॉस, बहुत ही अच्छे से बिजनेस प्लान बनता है। अब इस बिजनेस प्लान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जी हाँ, ये पूरा बिजनेस प्लान बन तो जाएगा, लेकिन इसको है ना क्या करना है, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडिट करना है आपको, राइट। बिकॉज कई बार क्या होता है, एआई ऐसी कुछ चीजें लिख देता है जो शायद रेलेवेंट है, नहीं रेलेवेंट है, अपने को उसमें कोई थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए। यू कैन डू वॉट एवर चेंजेस यू वांट इनटू दिस, लेकिन आपका 80% 90% काम है ना बिजनेस प्लानिंग करने का हो जाएगा, करेक्ट। और वो इस तरह से होगा, मान लीजिए एक एक्सपर्ट आपके साथ बैठा है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा बिजनेस प्लानिंग करके दिया है उसने। Isn't that fantastic? इसको पूरा कॉपी पेस्ट करके एक वर्ड फॉर्मेट में ले लीजिए, पूरे बिजनेस प्लान को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, और अपने हिसाब से आपको जो भी उसके अंदर चेंजेस करने हैं ना आप कर सकते हो। इवन प्रॉम्प्ट के अंदर भी आपको चेंजेस करने हैं जरूर कीजिए, और उसकी मदद से आपके लिए कस्टमाइज बिजनेस प्लानिंग पूरा रेडी होके जाएगा और आप उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। Isn't it? ऑनेस्टली बताऊं, ऐसे कई सारे एआई और सोशल मीडिया के तरीके मैं फ्री में सिखाता हूं जिससे आपका इंश्योरेंस बिजनेस बहुत ज्यादा इजी हो जाए, लीड जनरेट करने में भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको भी ये तरीके सीखने हैं फ्री में, तो आपको मैं जो हर संडे फ्री वेबिनार्स करता हूं ना उसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इन वेबिनार्स में मैं अलग अलग तरीके सिखाता हूं जिससे आप सोशल मीडिया की मदद से आपको जो प्रोफाइल चाहिए उन प्रोफाइल्स तक को आप सोर्स कर सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो और उनको क्लोज कर सकते हो। और इस संडे को सुबह 10 बजे मेरे फ्री वेबिनार में मैं ऐसी ही एक अमेजिंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी है तो नीचे मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, उसको क्लिक कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसी ग्रुप में मैं जितने भी मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं उसके लिंक शेयर करता रहता हूं। और अगर आपको ऐसी एक स्ट्रैटेजी चाहिए जिस स्ट्रैटेजी को आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो, तो ऐसा ही एक वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोड किया है जिसका नाम है 10x योर इंश्योरेंस बिजनेस। इस वीडियो का लिंक मैंने यहां पर दे दिया है, इसको क्लिक करके आप जरूर देखिएगा, इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कीजिएगा, फिर देखिए आपका इंश्योरेंस बिजनेस कैसे बढ़ता है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए और एक वीडियो का लिंक मैंने यहां पर दे दिया है, उसको भी क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन भी दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।